हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज के इस वीडियो से हम लोग पर्यावरण अध्ययन की एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि यूपी टेट और यूटेट परीक्षा पे आधारित है, जो कि हमारी आगामी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करें और साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक से यूपी टेट और यूटेट में किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये हमसे पेपर 1 में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल एवं उसकी संरचना यानी कि वायुमंडल की जो परतें हैं इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। वायुमंडल को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वायुमंडल कहाँ पे होता है, यानी कि ये किसका भाग है। तो हम सबसे पहले तो समझेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो देखिए, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो यहाँ पे बता रखा है जीवों के आसपास, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनके जो आसपास का परिवेश होता है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है, और साथ ही साथ जो कि हमारा वातावरण होता है वही हमारा पर्यावरण है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें मिलके हमारा पर्यावरण बनाती हैं, हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट ये तैयार करती हैं। अब देखिए, अगर हम पर्यावरण को समझने बैठे तो इसके हमें घटक भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके क्या क्या घटक हैं। इसके 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिसको हम अजैविक और जैविक के नाम से जानते हैं। अजैविक होता है आपकी नॉन लिविंग और जैविक होता है हमारा लिविंग। अजैविक यानी कि जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया हुआ है वायु, जल और भूमि, और जैविक में क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी जैविक घटक कहलाते हैं। अब देखिए, हमारी क्लास का आज का जो मेन टॉपिक है वो है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ये कहाँ से आया है, तो देखिए ये हमारा अजैविक घटक में से आया है। अजैविक जो घटक होते हैं हमारे नॉन लिविंग जो होते हैं, ये हमारे 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगला होता है हमारा जलमंडल, यानी कि जिसे हम हाइड्रोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगला होता है हमारा स्थलमंडल, जिसे हम लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों को आज की इस पर्टिकुलर क्लास में वायुमंडल को डिटेल में डिस्कस करना है, तो अभी हम वायुमंडल को ही देखने वाले हैं। पर इसके अलावा अगर हम इन डोमेन को समझें तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि वायुमंडल कहाँ है, ये अजैविक घटक है, और ये जो जलमंडल है ये भी अजैविक घटक है, और जो हमारे स्थलमंडल है ये भी हमारे अजैविक घटक हैं। इसके अलावा जो हमारा बायोस्फीयर होता है, जो हमारा जीव मंडल होता है, ये हमारा जैविक घटक में आता है। तो इस तरीके से हमारे पर्यावरण को यहाँ पे बांटा गया अलग अलग भागों में। अब चलिए, आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा वायुमंडल और उसकी जो परतें हैं उसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब चलिए हम लोग वायुमंडल को यानी कि एटमॉस्फेयर को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ये एक ऐसा स्फीयर माना जाता है, ये एक ऐसा मंडल माना जाता है जहां पर पृथ्वी की जितनी भी गैसेस होती हैं उनका संग्रहण देखा जाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है वे वायुमंडल कहलाता है। तो देखिए, हमारी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत में यहाँ पे पाई जाती है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है, जो कि 78.8% होती है। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो होता है 20.95। आपको कई बुकों में ये 21% भी दिख जाएगा। ये जो 20.95 है ये लगभग अप्रॉक्सीमेट में 21 यानी कि 21% के भी बराबर होता है। इसके अलावा अगला होता है आर्गन, जो कि होता है 0.93%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.036% के बराबर होता है। देखिए, अभी हमने देखा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पृथ्वी की सारी गैसेस का आवरण देखा जाता है और कौन सी गैस कितनी प्रतिशत में
होती है। इसके अलावा जो आज की इस क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वायुमंडल की जो परतें हैं वो कितनी हैं और इन परतों में किस तरीके के कार्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं, तो आप कहेंगे 5 अलग अलग हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले आता है वो है हमारा शोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इनको हम अब डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगला है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगला है आयन मंडल, जिसे हम आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और जो सबसे बाहर की तरफ होता है वो होता है बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिना होते हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे डिटेल में समझने हैं। तो देखिए अब हम इनको जरा डिटेल में समझेंगे, जिसके लिए मुझे आप लोगों के सामने स्लाइड्स दिखानी होंगी, क्योंकि इसके कई सारे इमेजेस मुझे आप लोगों को दिखाने होंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगी कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी टेट और यूटेट परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए। अब आप लोगों के सामने स्लाइड्स दिखेंगी, जिसमें मैं आप लोगों को वायुमंडल के जो परतें हैं इन्हें मैं एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। अब हम वायुमंडल की परत को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में हम कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो हमसे यहाँ पे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर हम पृथ्वी की सतह से देखें तो कौन सा ऐसा स्फीयर है, कौन सा ऐसा वायुमंडल की सतह है जो आपकी सबसे पहले आएगी। तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल की वो परत जो सबसे पहले आपकी देखी जाती है पृथ्वी से, वो होती है हमारी शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। और जो वायुमंडल की परतों में सबसे बाहर होती है वो होती है हमारी बाह्य मंडल, जिसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रोपोस्फेयर है यानी कि शोभ मंडल है, इसके बाद आती है हमारी समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद आती है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर, फिर आती है आयन मंडल यानी कि आइनोस्फेयर। तो चलिए इन्हें एक एक करके हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं और इनमें जो हमें बारीक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती है वो भी हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अब हम समझने वाले हैं शोभ मंडल के बारे में, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है, ये जो शोभ मंडल होती है ये सबसे निचली परत होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये हम पृथ्वी की सतह से यहाँ पे बात कर रहे हैं। पृथ्वी की सतह से अगर देखा जाए तो ये सबसे नीचे आने वाली परत है और ये एक ऐसी परत मानी जाती है जिसमें सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पे बादल दिखा रखे हैं। इसके अलावा वर्षा हो रही है और जो तापमान से संबंधित जितना भी हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी आना, तूफान आना, ये सब के सब कहाँ होती है? ये सब के सब हमारी शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखी जाती है। इसके अलावा ये एक ऐसी परत मानी जाती है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और इसके अलावा हमें इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्लोब का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये कहाँ होता है? ये शोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में ही देखा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली परत को समझते हैं जो कि है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये बनता है, ये जो समताप मंडल है इसके निचले हिस्से में अगर हम देखें तो हमें ओजोन परत मिलती है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल के निचले हिस्से में होती है। और जैसे कि हम लोगों को ओजोन परत के बारे में भी पता होना चाहिए, ये एक ऐसी परत है जो कि हम लोगों को यूवी किरणों से बचा रही है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा रही है, जो कि एक हार्मफुल रेज मानी जाती है, जो कहाँ से आती है? सूर्य की ये हार्मफुल किरणें हैं। और इससे हमारा बचाव जो है वो कौन कर रहा है?
ये हमारा ओजोन परत कर रही है, जो कि समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में होती है। बहुत बारी यूपी टेट यूटेट परीक्षा में हमसे पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर इसमें एक छिद्र यानी कि होल दिखाई दे रहा है। वो होल किसकी वजह से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इसके उत्पादन की वजह से हो रहा है। तो देखिए ये ऐसी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर में डाली जाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में एक होल देखा जा रहा है। कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर। और जो ओजोन परत है, इसकी मोटाई को मापने के लिए हम जिस इकाई का सहारा लेते हैं वो है डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट, ये नाम आपको पता होना चाहिए। डॉप्सन यूनिट, इसकी मदद से हम ओजोन लेयर की थिकनेस को मापते हैं। देखिए ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ, ये पॉइंट भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि ये एक ऐसी परत मानी जाती है जो कि एक तरीके से आइडियल होती है हवाई जहाज वगैरह चलाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओजोन लेयर के जस्ट ऊपर हमारी यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह दिखा रखा है। ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे जो ताप होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो समान देखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली परत को जरा हम डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारी मध्य मंडल, जिसको हम मीजोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो ये 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये जो मीजोस्फेयर है इसके ऊपर उल्का पिंड आ रहे हैं। उल्का पिंड जो है वो यहाँ आके ठंडे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा परत माना जाता है जो कि सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर आते आते तापमान जो है काफ़ी घट जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उल्का पिंड होते हैं पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ये जो हमारा मध्य मंडल होता है यहाँ पे आके ये ठंडे हो जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले परत की तरफ। अगला जो परत हम लोगों को समझना है वो है हमारा आयन मंडल, जिसे हम आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। देखिए यहाँ पे इसका नाम आयन क्यों पड़ा, यहाँ पे बता रखा है आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे क्या खास बात है, यहाँ विद्युत आवेशित कण हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम आयन के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट में यहाँ पे ये शब्द कण होगा। ये जो कण होते हैं ये पृथ्वी में जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं उसे भेजने में हमें मदद करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि आयन मंडल में, आइनोस्फेयर में ऐसा क्या खास होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये विद्युत आवेशित कण होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी तक भेजने में हमें ये परत मदद करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम समझेंगे वायुमंडल के बारे में, जिसको हम एग्जोस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये सबसे ऊपरी सतह मानी जाती है, ये सबसे ऊपरी परत मानी जाती है जो कि 640 किलोमीटर के ऊपर होती है। इसमें कुछ हल्की गैसेस जैसे कि हीलियम हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पौधों की वृद्धि चाहते हो तो ये जो परत होती है काफ़ी आवश्यक होती है। ये सबसे बाहर की परत होती है, इसके बाद सीधा स्पेस शुरू हो जाता है। अभी हमने ये सारी परतों को एक एक करके डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन करने हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब चलिए कुछ प्रश्नों को जरा हम हल करते हैं और आखिरी प्रश्न आप लोग हल करेंगे, काफ़ी आसान सा है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है इसमें हमें ये पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी है तो मैंने आप लोगों को शुरुआत से लेकर एंड तक एक ही बात बताई है कि हमारे जो वायुमंडल है इसमें टोटल कितनी आपकी लेयर है। इसमें आपकी 5 अलग अलग परत हैं और पांचों परत में से अगर हम देखें जो सबसे निचली परत मानी जाती है पृथ्वी की सतह से, वो होती है हमारी क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है
यहाँ पर हमसे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो देखिए हमने 5 अलग अलग परतों को देखा, 5 अलग अलग लेयर को देखा, जिसमें से जो हमारी क्षोभ मंडल है वो सबसे नीचे आती है, जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे समताप मंडल के बारे में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पर इसके निचले परत में हमारी क्या होती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश का जो वर्ड है वो भी आपको हिंदी में इस तरीके से लिखा हो सकता है। आपको ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में समताप मंडल ना दिया हो, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो समताप मंडल है उसी को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा हम हल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों से जो मैंने शुरुआत में आपको वायुमंडल के बारे में बताया था कि वायुमंडल एक ऐसा मंडल माना जाता है जहाँ पे हमारी गैसेस पाई जाती हैं अलग अलग तरीके की। तो यहाँ पे बोल रखा है कि वायुमंडल में अगर हम देखें 99% भाग जो है वो कौन सी 2 गैस का बना हुआ है। तो देखिए 99% जो होता है वो बहुत बड़ा एक नंबर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस होगी, एक है यहाँ पे नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है, और दूसरी है ऑक्सीजन जो कि 20.9 यानी कि आप 21% लिख सकते हैं। 21% ये, 78% आपका ये, तो इस तरीके से दोनों मिलके कितने हो गए, 99% आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वायुमंडल में जो हमारी गैसेस होती हैं उनका आपको यहाँ पे प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से, आप लोग इस प्रश्न का आंसर खुद देंगे। ये आप लोगों के सामने 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने शुरुआत से लेकर अभी तक वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हल ना हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगे तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।